तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कक्षा 9 की बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा चल रही थी। इसमें अपने अध्याय नंबर 3 चल रहा है, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन पढ़ेंगे। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिम भाग में स्थित शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने में हुआ। 1922 ईस्वी में किसानों के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। उसने किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागतों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। इससे किसान खिन्न हो गए। वह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। रामनारायण चौधरी हरि ब्रह्मचारी के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वे अपने ठिकानों में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करें। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिसे छोटी जरीब का उपयोग किया गया था। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम से प्रति बीघा भूमि पर 2 आना भूमि में वृद्धि कर दी। इजाफा जरीब की लंबाई के मामले को लेकर तथा भूमिकर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा। अक्टूबर 1925 ईस्वी में जाट सभा का बगड़ यानी शेखावाटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। जाट नेताओं ने शेखावाटी के गांव में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठिकानों को भूमि लगान न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया और उनमें एक नई चेतना उत्पन्न की। 1932 ईस्वी में बसंत पंचमी के पर्व पर अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वावधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया था। इसमें किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसे सीकर में महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गए। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 ईस्वी किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकानों की नीति की कटु आलोचना की गई थी। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया। जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार करे उसे 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपये जुर्माने का दंड दिया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने कटराथल में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 क्षत्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुंदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उसमें जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट मारे गए और 14 किसान
घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे चेतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम तथा आसाराम। लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इससे और ध्यान देना पड़ा। महात्मा गांधी ने अपने अंग्रेजी साप्ताहिक हरिजन में सीकर किसान आंदोलन से के खुंडी कांड के बारे में एक लेख लिखकर स्थानीय लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। आंदोलन के समाचार न केवल सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आदि देशों के अखबारों में प्रकाशित हुए, बल्कि ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसके बारे में 7 बार में कुल 14% पूछे गए। आतंककारी साधक ने अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन कुचला नहीं जा सका। अतः सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा तथा किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला दाप्पी दादी थी। वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता में सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बटरानाऊ, हरू सिंह पलथाना, गोरो सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह बेरूपुरा, लेखराम आकाशवाली आदि थे। इस बीच शेखावटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 में खेतड़ी, डुंडलौद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, अमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 को अमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा ग्राम के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। इसी प्रकार डुंडलौद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा उसके भाई हरनाथ सिंह ने शस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों व तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावटी किसानों ने शस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला किया। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रकाशित किया गया और प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराए। शेखावटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रकाशित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणामतः 1936 में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे शेखावटी व सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। सीकर व शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ ही हुआ। राजस्व मंत्री टिक्काराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। अगला है मारवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांबर परगनों तथा शेखावटी से लगे क्षेत्रों के जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों को जोरदार समर्थन किया तथा सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पाशविक दृष्टिकोण अपनाया। 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ता ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। कब? 28 मार्च 1942 को। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे 25 व्यक्तियों को गहरी चोट आई। सोजत के मिठालाल और विजय शंकर कटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हुए। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा डीडवाना परगना गांव की
किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया। लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर, द्वारका प्रसाद पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशनलाल शाह, नरसिंह कछुआ, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, CR चौपासनीवाला आदि भाग लेने डाबड़ा पहुंचे और स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने देने के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ताओं व नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियों व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नशस्तापूर्ण पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई को मार दिया गया, उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया। गांव में चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा कांड की सर्वदा निंदा की गई। डाबड़ा कांड मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला है बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र और शेखावाटी के जाट आंदोलन को बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सीकर में 20 से 26 जनवरी 1934 ईस्वी के विशाल जाट महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ तथा उनमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र के 33 लागे विद्वान थी। कितनी लागे? 33 लागे विद्वान थी। किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। 1937 में उद्दासर के किसानों ने लागबाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतों राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इनका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन के सरगना में दूधवाखारा गांव चूरू के पास के आंदोलन का भी एक विशिष्ट स्थान है। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया था। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वह पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वह आबू से लौट रहा था, तब रतनगढ़ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जून 1945 ईस्वी में हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 ईस्वी को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभ किया था, परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार और जेल की यात्रा की। अंततः बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया। 4 जनवरी 1948। यद्यपि दूधवाखारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इसमें राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। वे अब अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे थे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 ईस्वी को प्रजा परिषद ने रायसी नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बिरबल सिंह मारा गया। अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने रायसी नगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंशी मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, जिसे प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया था, जहां जागीरी प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया था।
अक्टूबर 1946 ईस्वी में अकाल और सूखे के समय भी कागड़ा के जागीरदारों ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसे कृषकों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इसे जागीरदार आग बुलबुला हो गया। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। कागड़ा कांड की सर्वदा निंदा की गई। अतः यह संघर्ष 1948 ईस्वी में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी है। कौन? कुंभाराम आर्य भी है, जिन्होंने परंपरागत लाख बेगार को न्याय देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े थे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी। किसान यूनियन पुस्तक किसने लिखी? कुंभाराम आर्य ने लिखी, जो बीकानेर राज्य में लोक परिषद मंत्रिमंडल के परिषद से जुड़े थे। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी रहा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिए करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो लिंक बायो में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आप इसकी PDF ले सकते हो। पूरी कक्षा 9 की बुक आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई जाएगी। उसके बाद कक्षा 10 की पढ़ाएंगे। राजस्थान से किसी भी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है दोस्तों, कक्षा 9 की और 10 की ये बुक। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और कम से कम लाइक कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।